अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दाबेली बनाने की रेसिपी होममेड मसाले के साथ, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और मार्केट जैसी दाबेली हम घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं दाबेली की ये रेसिपी। बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। तो एक टुकड़ा ले लिया है मैंने सूखा नारियल का, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग, 4 से 5 ली है मैंने काली मिर्च, 1 टीस्पून अक्खा धनिया, हाफ़ टी स्पून लिया है तिल, हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 3 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च। तो अब हम इसे भून लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे जब तक कि डार्क नहीं हो जाता कलर और मसाले की भुनने की खुशबू नहीं आ जाती। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसे भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए मैंने भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसे सूखा ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। होममेड मसाला हमारा तैयार है दाबेली का। तो अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटी सी प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को हम भून लेंगे सॉफ्ट होने तक। ज़्यादा हमें प्याज को नहीं भूनना है, बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए इतनी हम प्याज को भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज भी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। तो सबसे पहले हम ये मसाला डाल देंगे, सूखा मसाला जो हमने ग्राइंड कर लिया था। साथ में ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। और ये देखिए इमली का पल्प ले लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। तो ये इमली का पल्प हमें इसमें ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून के करीब। इमली को मैंने भिगो कर रखा हुआ था 15-20 मिनट पहले से, और उसका पानी निकाल लिया था। तो इस तरह से पल्प तैयार हो जाएगा। तो अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और भून लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह से भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने 6 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं और जिसे अच्छे से मैश कर लिया है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून अमचूर पाउडर, और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये घर के मसालों के साथ हमने दाबेली का मसाला तैयार किया था, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सारा मसाला हमने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए मसाला मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो और जैसी हमें सब्ज़ी की ज़रूरत है वैसी हो जाए। तो जो थोड़े थोड़े उबले हुए आलू है जो दिख रहे हैं बड़े बड़े टुकड़े, उसे हम इस तरह से चम्मच से मैश करते जाएंगे और अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैं सेंग जो है, जो मूंगफली मैंने ली है, उसे हम मसालेदार कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया है और इसमें मूंगफली डाल दी है। ये भुनी हुई मूंगफली है जिसे मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। तो तेल में हमें इसे मसाले के साथ भून लेना है ताकि जो मसाले वाली सेंग आती है बीच बीच में दाबेली में, तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये थोड़ा सा मसाला जो मैंने दाबेली के लिए बनाया था, दाबेली मसाला, वो थोड़ा सा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है जिससे ये मसालेदार सेंग हो जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ताकि कलर आ जाए, और थोड़ा सा नमक। मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारी मसाला सेंग भी बनकर तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। और ये हमने देखिए सजा लिया है। इसमें मैंने बीच बीच में जो मसाला सेंग थी वो भी थोड़ी ऐड कर दिया है दाबेली मसाला के साथ, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है गीला नारियल का टुकड़ा, ग्रेट किया हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया, और इस तरह से सेव हम रख देंगे इस पर। और ये अनार, तो ये अनार हमने रख दिया। और ये हमारी दाबेली का मसाला बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे पाव में लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दाबेली के पाव ले लिए हैं, तो इसे हम कट कर लेंगे। और अब हम इस पर लगाएंगे चटनी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इमली का पल्प लगा लेंगे खटास के लिए।
इमली की चटनी हमने यहाँ पर लगा ली। साथ में हम इसमें लगाएंगे अभी एक तरफ हरी चटनी। तो ये हरी चटनी को मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया था, 3 हरी मिर्च ली थी, 2 से 3 लहसुन की कली ली थी और ज़ीरा और नमक डालकर पीस लिया था। तो ये चटनी तैयार हो जाएगी, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और ये हमारा दाबेली का मसाला अब हम पाव में भर लेंगे। तो जब हम दाबेली का मसाला प्लेट में निकालेंगे तब हम उसमें बीच बीच में जो मसाला सींग हमने तैयार की थी, मसाला मूंगफली, वो भी हम बीच बीच में ऐड कर देंगे। मसाले के साथ ही मैंने थोड़ी मूंगफली यहाँ पर ऐड कर दी थी, तो बीच बीच में जो आएगी तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें देखिए मसाला मैंने भर लिया है पाव में, थोड़ा सा ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी मूंगफली, और फिर से पाव में हम अच्छे से मसाले को भर लेंगे। तो ये देखिए मसाला हमने अच्छे से भर लेना है इसमें। तो ये हमने मसाला भर लिया, अब हम इसे कोट कर लेंगे। तो अब हम इसे पहले फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है गरम करने, उस पर हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे और बटर गरम होने के बाद हम इस पर रख देंगे इस तरह से पाव को, और क्रिस्पी होने तक हम इसे सेक लेंगे। अच्छी तरह से पाव को हमें क्रिस्पी कर लेना है। तो ये देखिए ऊपर भी मैं ब्रेड लगा रही हूँ, बटर लगा रही हूँ सॉरी। तो दोनों तरफ हम अलट पलट करते हुए पाव को अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए हर तरफ से मैंने पाव को अच्छी तरह से सेक लिया है। तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी पाव जब आते हैं तब बहुत ही अच्छे लगते हैं दाबेली में। तो अब हमने पाव को भी सेक लिया, इसी तरह से सभी को सेक लेंगे और कोट कर लेंगे हम इसे मूंगफली और सेव के साथ। ये बारीक सेव मैंने ले ली है जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। साथ में इसमें थोड़ी सी मूंगफली ले ली है मैंने, जो मसाला मूंगफली हमने बनाई थी, और इस तरह से हम कोट कर लेंगे इसे। तो ये देखिए अच्छी तरह से कोट हो गया है और ये हमारी मज़ेदार दाबेली घर पर ही बनकर तैयार है, जो मार्केट से भी बहुत अच्छी बनती है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसमें मसाला लगा लिया है और साथ में मूंगफली और सेव भी। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे प्याज के साथ, धनिए के साथ, मूंगफली के साथ और अनार के साथ। तो ये मज़ेदार आपको दाबेली की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप इसे ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। और रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।